मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई इस बात का पूरी ज़िंदगी रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने हार मान लेते हैं। उस समय हमें कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या सही और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग संभल जाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान किसी भी परिस्थितियों को दो नज़रियों से देखता है। पहला, प्रॉब्लम फोकस पीपल, वो इंसान जो प्रॉब्लम पर ज़्यादा फोकस करता है उन्हें हम प्रॉब्लम फोकस पीपल कहते हैं। एंड द सेकेंड इज सॉल्यूशन फोकस पीपल, जो लोग सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं उन्हें हम सॉल्यूशन फोकस पीपल्स कहते हैं। प्रॉब्लम फोकस पीपल अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल्स मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान, निडर और साहसी शासक थे जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई भी शब्द नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते थे। एक बार उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना वो उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सब हार कर गए हैं। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय और प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं। वह लोग कभी नहीं हारते हैं। भगवान राम के सामने भी तो मुसीबत आई थी ना। उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। बेहतर दिनों के लिए बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं क्योंकि सक्सेस के बाद जो भी आपके पास होगा उसे बस आप ही फील कर सकते हो और कोई नहीं।